नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 17 फरवरी आपके पशु परिसर एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और ये जान के आपको भी और मुझे भी खुशी होगी कि इस वैकेंसी में ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। इसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है। तो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका भी एक ट्वीट सामने देखने को मिला और ऐसी बातें ऐसा माहौल बन रहा है कि इस भर्ती में सबसे अलग कंपटीशन होने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें ज़्यादा आवेदन आए हैं। तो ये पूरा मामला है क्या अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने भी एग्जाम फॉर्म भरा है, पशु परिसर में अपना आवेदन पत्र फिलअप किया है, तो आपको अब किस प्रकार तैयार होना है, उन 17 लाख की भीड़ में से आपको किस प्रकार सिलेक्शन पाना है, कितना कंपटीशन रहने वाला है, सिलेक्शन किस प्रकार होगा, टोटल कितने आवेदन आए हैं, एक सीट पर कितने स्टूडेंट के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी, यानी कि टक्कर कहे अपन मुकाबला कहे वो, और पेपर एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, सिलेबस किस प्रकार रहने वाला है, पेपर आपको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है और एग्जाम कब होगा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या जानकारी दी है, तैयारी को लेकर उनका क्या बयान है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप भी कर रहे हो पशु परिसर की तैयारी, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, आप सभी को पता होगा कि वो टाइम टू टाइम डेली अपडेट देते रहते हैं हमें ट्विटर अकाउंट पर, उनके खुद का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर। तो कल जैसे ही फॉर्म फिल करने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उनका ट्वीट देखने को मिला कि टोटल पदों के अगेंस्ट में कितने स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म फॉर्म भरे हैं। तो ट्वीट क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। तो पशु परिसर एग्जाम के 5,934 वैकेंसीज के अगेंस्ट, आप सभी को पता होगा कि 5,934 पदों पर ये वैकेंसी आई है। राजस्थान में इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है, 10वीं पास ये वैकेंसी आई थी। तो पशु परिसर एग्जाम में 5,934 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 17 लाख से ऊपर ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। मुझे खुशी है, अधिकांश परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म को आधार कार्ड या जन आधार कार्ड से लिंक कराया है। बेस्ट विशेष फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। जय हिंद। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि हमने टोटल 5,934 पदों पर ये वैकेंसी निकाली थी। उसके अगेंस्ट अगेंस्ट में हमें 17 लाख स्टूडेंट का फॉर्म मिले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी, अपने आप में ये संख्या बहुत ही बड़ी होती है और राजस्थान में ये तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं। हालांकि इस साल की तो सबसे बड़ी भर्ती है, 2024 की तो सबसे बड़ी भर्ती यही है, 10वीं पास वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी वैकेंसी में आए हैं। इसके बाद आज की न्यूज़ में इसको लेकर, आज के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जयपुर की ये न्यूज़ है, आज 20 फरवरी आपके आज की न्यूज़पेपर का ये कटिंग है। इसमें किस प्रकार आपकी इस भर्ती को लेकर क्या न्यूज है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान में भाजपा सरकार की पहली भर्ती आवेदकों के लिहाज से अब तक की तीसरी सबसे बड़ी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, राजस्थान की आवेदकों के लिहाज से सबसे तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें आवेदन ज्यादा प्राप्त हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो पशु परिसर भर्ती 5,934 पद के लिए रिकॉर्ड 17 लाख से अधिक आवेदक। उम्मीद तो जताई जा रही थी 20 लाख तक की, उम्मीद 20 लाख की जताई जा रही थी, लेकिन इसके आसपास ही आंकड़ा आया है। 17 लाख भी कोई एक अपना आप में छोटी संख्या नहीं है, बड़ी है। हर एक पद के लिए
हर एक पद के लिए 297 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा, अब परीक्षा करना चुनौती। बिल्कुल, आप जो एग्जाम देंगे तो उसमें हर एक पद के लिए 297 स्टूडेंट के बीच में प्रतिस्पर्धा रहने वाली है। तो ये जो मुकाबला है एक अलग ही मुकाबला होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका परीक्षा आयोजन करवाना पड़ेगा, क्योंकि 17 लाख स्टूडेंट जो सितंबर में एग्जाम देंगे, 21, 22, 23, 24 सितंबर को। तो वैसे तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 डेट घोषित कर दी है, 21, 22, 23, 24, यानी कि 4 दिन इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भीड़ कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा इसको कह सकते हैं। और एक सीट के लिए, हर एक पद के लिए 297 स्टूडेंट के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी। आप खुद एक अनुमान लगा सकते हो, आप खुद सोच सकते हो। एक तो वो होती है जिसमें एक सीट के लिए, एक पद के लिए 4 या 5 स्टूडेंट के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है। और एक ये है जिसमें एक पद के लिए, हर एक पद के लिए 297 स्टूडेंट के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो ये कितनी बड़ी वैकेंसी आई है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप क्या होगा, जिस भाई बहन का जूनियर अकाउंटेंट क्लियर नहीं हुआ हो उसने भी फॉर्म फिलअप किया होगा। रेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म के लिए, क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी थी, तो हर कोई 10वीं पास तो मिल ही जाता है। तो इसी कारण इसका जो आवेदन आए हैं वो सबसे ज्यादा आए हैं। आगे बात करूं मैं, प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली भर्ती, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 5,934 पदों पर पशु परिषद भर्ती 2023 के लिए रिकॉर्ड 17 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। यानी हर एक पद के लिए 297 अभ्यर्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी। पहले विधानसभा चुनाव से पूर्व 6 अक्टूबर को ये भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 3 दिन बाद 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के कारण आवेदन प्रक्रिया नहीं हो सकी। बिल्कुल सही कहा, पहले आपके विधानसभा इलेक्शन से पहले ये वैकेंसी आई गई थी, लेकिन विधानसभा इलेक्शन आ गए थे, आचार संहिता लगने के कारण उसको कहीं ना कहीं उस टाइम डिले करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब ये वापस नए तरीके से शुरू हो गई है। फिर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद 12 जनवरी को इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। इस भर्ती के लिए 19 जनवरी से 17 फरवरी तक आवेदन मांगे गए थे, यानी कि 1 महीना आपको दिया गया था आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है ना। अब प्रदेश की वो 12 बड़ी भर्तियां कौन सी हैं, और ऐसा क्यों बताए जा रहे हैं कि ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है, तो उसके बारे में बात करूं तो आप सभी को पता होगा, वनपाल वन रक्षक भर्ती 2021 आई थी। उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट टॉप स्टूडेंट, जो टॉप रिकॉर्ड रहा था, 22 लाख स्टूडेंट ने आवेदन किया था। और वैकेंसी कितने पदों पर आई थी, 2399 पदों पर आई थी। वो भी 10वीं और 12वीं पास थी। तो सबसे टॉप भर्ती है वो वनपाल वन रक्षक, जो आपके 2021 में आई थी। उसमें 22 लाख स्टूडेंट ने आवेदन कराया था। और दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है कांस्टेबल भर्ती 2021, जिसमें 18 लाख आवेदन आए थे। और पद कितने थे, 5,000 के आसपास पद थे। और तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है जो पशु परिषद भर्ती 2024 की है, जिसमें 5,934 पदों पर वैकेंसी आई है। और आवेदन कितना है, 17.64 लाख। तो कम से कम 18 लाख के आसपास ये भी आवेदन मान सकते हैं यहाँ पर। फिर कांस्टेबल भर्ती है, रेट लेवल 1 हो गए, एलडीसी भर्ती हो गई 2018 की, कांस्टेबल भर्ती 2018 की हो गई, वीडियो भर्ती हो गई, पटवारी हो गई, सीईटी ग्रेजुएशन वाली हो गई, सीईटी 10+2 वाली हो गई, और रेट लेवल 2 हो गए। तो तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है। तो बहुत ही बड़ा टफ कंपटीशन रहने वाला है इस बार। 2024 की तो सबसे बड़ी भर्ती अपन कह सकते हैं। आगे क्या लिखा है, इस भर्ती के लिए प्रदेश भर से 17,64,348 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदकों की संख्या के हिसाब से ये प्रदेश की तीसरी बड़ी भर्ती है। इसके पहले वनपाल वन रक्षक भर्ती 2021 में 22 लाख और कांस्टेबल भर्ती 2021 में 18 लाख आवेदन आ चुके हैं। इस भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों को देखते हुए अब बोर्ड के सामने इसकी परीक्षा का आयोजन को लेकर एक चुनौती खड़ी हो गई है। बिल्कुल सही बात है, 17 लाख स्टूडेंट का 4 दिन के अंदर पेपर करवाना एक अपना आप ही एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो वो कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए एक चुनौती ही है। आगे बात करते हैं, बोर्ड इस भर्ती को 4 या 8 चरणों में आयोजित कर सकता है। बिल्कुल, 4 दिन एग्जाम डेट तो 4 दिन दी है, 21, 22, 23, 24।
लेकिन एक दिन में एक पारी ही नहीं करा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीटी के अंतर्गत सीटी 10+2 हुई थी या सीटी ग्रेजुएशन वाली हुई थी, तो उसमें भी 4 दिन परीक्षा डेट आई थी, एक दिन में 2 पारी हुई थी। तो इसी को लेकर इस बार भी ऐसा हो सकता है, ये जो बोर्ड है इस भर्ती को 4 या 8 चरणों में करवा दे, यानी कि एक दिन 2 पारियां करवा दे, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, तो ऐसे भी कर देते हैं, तो 8 पारियों में ये आपका एग्जाम होगा। बाकी एक एक दिन में एक पारी से इसका कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो ऐसा ही लगता है बोर्ड भी ऐसा ही करेगा कि एक दिन में 2 पारी कर देगा, तो इसका एग्जाम है वो 4 दिन में 8 पारियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड ये देखेगा कि परीक्षा चारों दिन एक एक पारी में कराई जाए या फिर 2 पारियों में कराई जाए। ठीक है, आगे बात करूं, आलोक राज जी ने क्या ट्वीट दिया है, अभ्यर्थी तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात करूं मैं, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि पशु परिसर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 17 लाख से अधिक युवाओं ने अपना भाग्य आजमाया है। बोर्ड अब पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा तिथि बोर्ड ने कैलेंडर में पहले ही जारी कर दी है, अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट जाए। आप सभी को पता होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही ऑलरेडी इसका एग्जाम डेट को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है। 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, ये 4 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। अब बात करूं मैं सर एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस प्रकार अब एक मजबूत रणनीति बनानी है, ताकि कहीं ना कहीं आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो पेपर पैटर्न या एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पेपर आपके 2 भाग में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए होगा वो पूरी तरह से आपके जीके का होगा, यानी कि जीके हो गए आपके, मैथमेटिक्स हो गए, जनरल जनरल मैथ्स हो गए आपके, तो पूरा एक जीके का, भूगोल हो गया आपके, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक व्यवस्था जो भी है, तो जीके का रहेगा, जिसमें 105 क्वेश्चन आएंगे 105 नंबर के, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने में। और पेपर का सेकेंड भाग होगा, यानी कि पार्ट बी होगा, उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, जो आपके पशुपालन विभाग से संबंधित होंगे, जिसमें आपके गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट जो भी ना, मुर्गा मुर्गी, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन ही आएंगे 150 नंबर के, और आपको 3 घंटे आपको दिया जाएगा पेपर हल करने में। बात करूं मैं पाठ्यक्रम के अनुसार, समान अंक के समान समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। बिल्कुल एमसीक्यूज टाइप आपके 150 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक का आपका पेपर होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा। प्रत्येक सही उत्तर आप देते हो तो प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो 150 क्वेश्चन है 150 नंबर के, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 भाग है वो काट दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और पेपर में न्यूनतम आपको 40% तो लाना अनिवार्य है, तभी ही आपका पेपर क्वालिफाई होगा। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि 40% आते ही हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारा नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, 40% लाना ओनली फॉर अनिवार्य है। जैसे कि आपको सीईटी में बताया था, आपके और कोई भी एग्जाम होते हैं तो हर कोई एग्जाम में ये रूल है, तो 40% तो आपको लाना ही अनिवार्य है। ये तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, इसको तो लाना अनिवार्य है, बल्कि इसको लाने से आपका नंबर नहीं आने वाला है। नंबर तो आपको कम से कम 150 में से 130 के आसपास का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 17 लाख संख्या कोई भी अपने आप में छोटी संख्या नहीं है। और परीक्षा का मानक स्तर है वो सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि आपके 10th 12th के बेसिस पे एग्जाम पैटर्न में पेपर बन के आएगा। बात करूं मैं सिलेबस को, सिलेबस पर अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपके पेपर होगा वो 2 भाग में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए है वो 70% वेटेज देगा, और पार्ट बी है वो 30% वेटेज देगा। प्रश्नों की संख्या पार्ट ए में 105 होगी, जिसमें आपके राजस्थान का जीके हो गया, सामाजिक जनरल साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, भूगोल हो गई, इतिहास हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई आपके, और करंट अफेयर्स हो गई। और पार्ट बी आपके जो 30% इसका वेटेज रहेगा, जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, जिसमें आपके पशुपालन से संबंधित हो गए, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट हो गए आपके, पशु
पशुओं की गणना होगी, पशुओं की पहचान होगी। तो कुल मिला के पशुपालन से संबंधित ये पूरा टॉपिक आपके रहने वाला है। तो 70% तो इसका वेटेज रहेगा, 30% इसका वेटेज रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो एग्जाम का डेट मैंने बता दिया है, 21, 22, 23, 24। तो अब आपको कहीं ना कहीं एक अनुमान, एक आइडिया लग सकता है कि अब हमें किस प्रकार रणनीति करके इसको एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। तो आई होप, आशा करूंगा आप सभी को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने गिवन करवा दी है, जहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू सीरीज, पीडीएफ नोट्स और ऐसी ही एजुकेशन अपडेट की हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कर देना। हमारी पूरी टीम आपको हेल्प जरूर करेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, सोशल मीडिया ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और ऐसी ही अपडेट और पाना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हो। तो गाइज, इसी वीडियो को तो अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। ऐसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।